बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर टीचर तैमूर इजाज़ एंड आई होप सो कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अब अपना यूनिट जो है यूनिट 10 और वर्ल्ड विदाउट बुक्स ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आंसर्स हम दोनों डिस्कस करेंगे, जो आपके टेक्स्ट में दिए हैं वो भी और जो एक्सरसाइज में दिए हैं वो भी। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट, जो आपके पैराग्राफ के एंड पे बॉक्स में दिए होते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड सेम फीलिंग व्हाइल रीडिंग अ बुक। ये आपको पैराग्राफ 1 में इंफॉर्मेशन दी गई थी। कैंटोनीज मैन था, बड़ी उसे एंडिंग जो थी उसकी बड़ी खुशी वाली हुई थी, उसे बहुत खुशी को मिली थी। वो पूछ रहा है कि आपको भी कभी बुक पढ़ते हुए ऐसी फीलिंग हुई है। अगर तो आपको हुई है तो आप लिखेंगे यहाँ पे यस आई हैव एक्सपीरियंस सच फीलिंग्स बाय रीडिंग अ बुक। लेकिन ज़्यादातर को चूँकि आपको नहीं होती, आपको बुक पढ़ते हुए इतनी फीलिंग नहीं होती जितना कि आपको सोशल मीडिया यूज़ करते हुए होती है, तो आप लिखेंगे नो आई हैव नॉट एवर एक्सपीरियंस सच फीलिंग्स बाय रीडिंग अ बुक, कि मुझे कभी भी बुक पढ़ते हुए इस किस्म की फीलिंग नहीं आई। दिल की बात लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन था, कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक प्लेस ऑफ बुक्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मुराद है यहाँ पे इंटरनेट, रेडियो, टीवी वगैरह। तो उसमें आपको पैराग्राफ में बताया गया था कि प्रिंटेड मटेरियल यानी बुक की जो वैल्यू होती है वो अपनी होती है। ठीक है, आप लिखते हैं नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नेवर टेक प्लेस ऑफ बुक्स, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो रेडियो, टीवी, इंटरनेट है वो किताबों की कम अज़ कम जगह नहीं ले सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज द ऑथर यूज द टर्म्स फास्ट फूड एंड स्लो फूड। वो कहते हैं ना कि ये बुक्स जो हैं वो इस दुनिया में फास्ट फूड हैं, जो स्लो फूड है, फास्ट फूड के तौर पर दी जा रही है। क्यों यूज़ करते हैं, फास्ट फूड से क्या मुराद है और स्लो फूड से क्या मुराद है। राइटर यूजेस स्लो फूड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ बुक, यानी राइटर स्लो फूड यूज़ करता है टर्म किसके लिए, किताब तैयार करने के लिए। टाइम लगता है किताब तैयार करने में, एज इट टेक्स मच टाइम, तो किताब लिखने में टाइम लगता है ना। फास्ट फूड इज यूज फॉर रीडिंग अ बुक अंडर एंड अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, यानी फास्ट फूड वो यूज़ करता है किताब का मुताला करने के लिए, पढ़ने के लिए और उसे समझने के लिए, एज इट कैन बी डन इन लेस टाइम, यानी किताब पढ़ी और समझी बहुत कम टाइम में जा सकती है, इसलिए फास्ट फूड से कंपेयर किया उसने। ठीक है, यानी जल्दी समझ में आ जाती है, जल्दी आप पढ़ लेते हैं। और स्लो फूड के किताब तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रोल डज अ लाइब्रेरी प्ले टू प्रमोट द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग, यानी बुक रीडिंग की जो आदत है उसे प्रमोट करने में लाइब्रेरी का क्या किरदार होता है। लाइब्रेरी यहाँ पे बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी होती हैं। लाइब्रेरी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन promoting बुक रीडिंग हैबिट एज इट प्रोवाइड्स द रीडर्स द बुक्स ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं, जिसकी जो इंटरेस्ट होगा, जो दिलचस्पी होगी, उसको वो किताब प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी। इसलिए लाइब्रेरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बुक रीडिंग है कि हैबिट जो है वो आदत डेवलप करने में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में से दिए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ बुक कनेक्ट रीडर एंड अ राइटर। एक बुक रीडर यानी पढ़ने वाले को और राइटर लिखने वाले को कैसे कनेक्ट करती है, जोड़ती है। द बुक कनेक्ट्स अ रीडर एंड अ राइटर थ्रू द वर्ड्स रिटन ऑन पेजेस, यानी दोनों का राब्ता रीडर का और राइटर का किसके जरिए होता है, वर्ड्स, उन वर्ड्स के जरिए रिटन ऑन पेजेस जो किताब पे लिखे होते हैं। यानी रीडर उसको पढ़ के अंदाज़ा लगाता है कि ऑथर कैसे होगा, यानी उसके ख्यालात, वो ऑथर के ख्यालात कैसे, उसके बारे में अंदाज़ा लगाता है वो वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ के। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट वे बुक्स आर बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट। इन व्हाट वे यानी किस तरीके से किताबें जो हैं वो रेडियो, टीवी और इंटरनेट से अच्छी हैं। ठीक है, आंसर है इसका, बुक्स आर बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट एज दे कैन बी रेड एनीवेयर एंड एनी टाइम। कि जैसे रेडियो, टीवी और इंटरनेट आप किसी भी जगह किसी भी वक्त नहीं सुन सकते, लेकिन किताब के बारे में कह रहा है दे कैन बी रेड, यानी इनको किसी भी टाइम पढ़ा जा सकता है, एनीवेयर किसी भी जगह और एनी टाइम किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। मोर ओवर वी कैन चूज बुक ऑफ आवर ओन चॉइस, कि रेडियो, टीवी और इंटरनेट में देखें जो प्रोग्राम चल रहा होता है वही आपको सुनना पड़ता है, जबकि बुक पढ़ने में आपकी जो मर्जी बुक है जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप अपनी मर्जी से बुक चूज कर सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है, आप ये कर चुके हैं स्लो फूड वाला, तकरीबन सेम सेम आंसर बनते हैं।
इट इज़ अ स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड। कि किताबों के बारे में है कि किताबें जो हैं वो स्लो फूड हैं, आहिस्ता पकने वाला खाना है, और इस दुनिया में ये तेज़ पकने वाले खाने के तौर पर दी जा रही हैं। कैसे? इसका तकरीबन सेम आंसर है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर अ बुक। किताब तैयार करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। सो इट इज़ कंपेयर टू स्लो फूड, इसलिए इसको कंपेयर किया गया स्लो फूड से। वेयर एज इट कैन बी रेड एंड अंडरस्टूड इन मच लेस टाइम, जबकि इसको पढ़ा भी और अंडरस्टूड समझा भी जा सकता है इन मच लेस टाइम, बहुत कम वक्त में। सो इट इज़ कंपेयर टू फास्ट फूड, इसलिए इसे तेज़ पकने वाले खाने की तरह जो है वो इसे कंपेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स। वो आखिरी पैराग्राफ में बात करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए कि वो किताबों को क्या कर सकें, पढ़ सकें। तो कहते हैं क्यों मौका देना चाहिए? जी आंसर है, पीपल शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स एज बुक्स हेल्प देम टू इंक्रीज नॉलेज एंड फेस द वर्ल्ड। कि लोगों को ज़्यादा मौका इसलिए मिलना चाहिए किताबें पढ़ने का कि बुक्स हेल्प देम, कि किताबें उनकी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, मदद करती हैं टू इंक्रीज नॉलेज, इल्म बढ़ाने में, नॉलेज बढ़ाने में, एंड फेस द वर्ल्ड, और दुनिया का सामना करने में। ठीक है, उसमें एडवांटेज लिखा हुआ था ना कि किताबें आपको दुनिया का बेहतर तौर पर सामना करने के लिए आपकी मदद करती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच बुक हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट। इंस्पायर का मतलब है मुतासिर करना, कि किस बुक ने, किस किताब ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया एंड वाई, और क्यों किया। इसमें देखें क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक में आपने बताना है उस बुक का नाम बताना है जिसने आपको इंस्पायर किया है, और वाई फिर आपने रीज़न बताना है कि क्यों इंस्पायर किया। वैसे तो कम ही होता है आपको बुक इंस्पायर करे, आप पढ़ते हो तो बुक इंस्पायर करे। चलें खैर, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको कोई और बुक पसंद है, आप अपनी पसंद की बुक का नाम लिख सकते हैं, और उसका रीज़न भी ये याद रखना है कि देना है साथ। ठीक है, वैसे यूनिवर्सल सा आंसर लिखा है मैंने, होली कुरान हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट, कि अगर उसको समझ के पढ़ा जाए कि कुरान ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, और उसका रीज़न है एज इट हैज सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें हर मसले का सोल्यूशन है, हल बताया गया है, एंड इट इज़ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। और कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल उसमें हदायत दी गई हैं। ये उसका रीज़न है जी, कि किताब होली कुरान ने मुझे क्यों बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। इसमें दोनों क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिए, एक्सरसाइज वाले भी और टेक्स्ट वाले भी। ये आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।